साल के अंत में काउंटडाउन्स का रिवाज है। इन्हीं ढेर काउंटडाउन्स में इस साल एक और काउंटडाउन, एक और टॉप 10 जुड़ने जा रहा है, वेब सीरीज का काउंटडाउन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने तरह का पहला काउंटडाउन, जिसमें हमने शामिल की हैं 9 ऐसी वेब सीरीज जो 2018 में रिलीज हुई हैं और जिनका कंटेंट इतना धांसू है कि इसे ढूंढ कर देखा जाना चाहिए। इस काउंटडाउन को शुरू करने से पहले एक और बात हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमने जो 9 वेब सीरीज सेलेक्ट की हैं वो रैंडम ऑर्डर में है, यानी इसे काउंटडाउन कहने से अच्छा साल की 9 बेहतरीन वेब सीरीज की लिस्ट कहना उचित होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट केस नाम की वेब सीरीज की। ये जनवरी 2018 में रिलीज हुई। इसका पहला सीजन 10 एपिसोड का है और ये रिलीज हुई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी में। नागेश कुकनूर और विनय वाईकुल ने इसे निर्देशित किया है, यानी डायरेक्ट किया है, और निम्रता कौर, जूही चावला, राहुल देव इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी की बात करें तो रक्षा मंत्री श्रद्धा पंडित के आदेश पर शिखा शर्मा को इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स की पहली महिला होने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन यह सौभाग्य उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि उसे टेस्ट केस की तरह लाया गया है। उसकी सफलता के बाद ही स्पेशल फोर्सेस में महिलाओं की भर्ती का रास्ता खुलेगा। आइए जानते हैं कि यह वेब सीरीज हमारी लिस्ट में क्यों है। भारत में पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, फिर भी ये उनकी स्थिति विमर्शों का मुद्दा बनती रही है, लेकिन ये सब अब भी पर्याप्त से कोसों दूर है। और ऐसे समय में डिफेंस, जो कि पारंपरिक रूप से पुरुषों का फील्ड माना जाता है, इसमें महिलाओं के आने और सरवाइव करने को ये वेब सीरीज बड़े रोचक ढंग से दिखाती है। हमारी लिस्ट में दूसरी वेब सीरीज है ये मेरी फैमिली, जो हुई 2018 जुलाई में रिलीज। इसका केवल एक सीजन रिलीज हुआ है और उसमें है कुल 7 एपिसोड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है TVF। समीर सक्सेना इसके डायरेक्टर हैं। विशेष बंसल, मोना सिंह और आकर्ष खुराना ने इसमें एक्टिंग की है। साल है 1998। हर्षु की 5 लोगों की फैमिली जयपुर में रहती है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान उसके मम्मी पापा, उसका बड़ा भाई, उसका एक अक्लमंद दोस्त, उसकी क्रश और उसकी छोटी बहन क्या क्या करते हैं, यही सब बातें बड़ी खूबसूरती से बयां करती है वेब सीरीज ये मेरी फैमिली। हर एपिसोड की कहानी अलग अलग है और इन 7 कहानियों को बांधे रखते हैं सीरीज के किरदार, सीरीज का सूत्रधार हर्षु और 90s का वो नॉस्टैल्जिक दौर। ये वेब सीरीज हमारी लिस्ट में क्यों है, तो 90 के दशक को कई फिल्मों और सीरियल्स ने दिखाया है, लेकिन ये मेरी फैमिली की विशेषता है कि वो बच्चे की नजर से हमें ये सब दिखाती है। साथ ही शक्तिमान से लेकर सुपर कमांडो ध्रुव तक इस सीरीज में 90s के ढेरों रेफरेंसेस भरे पड़े हैं। इनके बीच में कहानियों का इमोशनल यानी भावनात्मक पक्ष आपकी आंखों में आंसू लाने का मादा रखता है। तीसरी वेब सीरीज है होम। ये अगस्त 2018 में रिलीज हुई थी। इसका केवल एक सीजन रिलीज हुआ है जिसमें 6 एपिसोड हैं और ये रिलीज हुई है ऑल्ट बालाजी नाम के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पोर्टल पर। इसके डायरेक्टर हैं हबीब फैसल, अनु कपूर, सुप्रिया पिलगांवकर, परीक्षित साहनी, हिमानी शिवपुरी ने इसमें एक्टिंग की है। कहानी की बात करें तो ब्रिज अपने बड़े लड़के हिमांश और बहू वंदना के साथ रहते हैं। हिमांश और वंदना के 2 बच्चे हैं जिनका नाम है वंश और हिना। छोटी छोटी चीजों में खुशी पाने वाले और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने वालों की इस फैमिली को जब कोर्ट से एक नोटिस भेजा जाता है तो उनकी सारी दुनिया तितर बितर हो जाती है। ये फैमिली जिस सोसाइटी में पिछले 22 सालों से रह रही है, दरअसल वो इल्लीगल है और नोटिस भेजा गया है उसे तोड़े जाने का। सीरीज सत्य घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है और ये सत्य घटनाएं मुख्यतः कैंपा कोला कंपाउंड केस से ली गई हैं। होम सरीखे मिडिल क्लास फैमिली को केंद्र में रखकर बनाए गए कंटेंट 90 के दशक में
खूब दिखाए और देखे जाते थे, जैसे वागले की दुनिया, देख भाई देख, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि आदि। लेकिन फिर सास बहू वाले धारावाहिकों और रियलिटी शो के फेक इमोशंस ने दर्शकों को बिल्कुल अलग दुनिया से रूबरू करवाया। दुनिया जो जगमगाती हुई तो बेशक थी, लेकिन जिसमें सरोकार नदारत थे, गायब थे। अब जबकि ऑनलाइन कंटेंट का दौर शुरू हो चुका है और इस साल शायद सबसे ज्यादा वेब सीरीज आई हैं, तो इस वक्त जब क्राइम थ्रिलर को लेकर ढेरों वेब सीरीज और फिल्में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आई, वहीं होम जैसे विशुद्ध देशी, वास्तविक और हम आपके जैसे मध्यम वर्गीयों की कहानी कहने वाले कंटेंट का अपनी ओर हमारा ध्यान खींचना अच्छा लगता है। बात करेंगे हमारी लिस्ट की चौथी वेब सीरीज, जिसका नाम है करणजीत कौर। इसके 2 सीजन अभी तक रिलीज हो चुके हैं। सीजन 1 आया था जुलाई 2018 में, जिसमें थे 10 एपिसोड, और सीजन 2 आया था सितंबर 2018 में, जिसमें थे 6 एपिसोड। यानी कि इस साल इसके आए हैं कुल 16 एपिसोड। ये स्ट्रीम हो रही है ZEE5 नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इसके डायरेक्टर हैं आदित्य दत्त और इसमें मुख्य कलाकार हैं सनी लियोनी और राज अर्जुन। स्टोरी की बात करें तो सनी लियोनी अमेरिका की एक पॉर्न आर्टिस्ट हैं। वेब सीरीज उसी करणजीत कौर की है, सनी लियोनी की नहीं। और उसके साथ और कभी कभी उसके खिलाफ हैं उसकी फैमिली के 3 मेंबर, यानी मम्मी, पापा और उसका छोटा भाई, और हाँ, उसका पति भी, जो पहले उसका बॉयफ्रेंड था। सनी लियोनी की असली जिंदगी के बारे में तो छोड़िए, बहुत से लोग उसका असली नाम तक नहीं जानते होंगे, लेकिन किसी कंटेंट की बायोग्राफी होना भर ही उसके अच्छे या बुरे होने का सबूत नहीं है। करणजीत कौर हमारी लिस्ट में है 2 कारणों के चलते। अव्वल तो इस सीरीज को देखकर लगता है कि सनी लियोनी ने अपने विवादास्पद जीवन में से कहीं कुछ नहीं छुपाया और अपने को देवी बनाने या अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने का भी कोई प्रयास नहीं किया है। और दूसरा, ये उस व्यक्ति के हार्डशिप की कहानी है जो अपना रास्ता बने बनाए ढर्रे और तय मानकों से अलग चुनता है, और इस बात का उसे कोई गिल्टी या अफसोस भी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें करणजीत कौर का किरदार खुद करणजीत कौर यानी सनी लियोनी ने निभाया है। 5वीं वेब सीरीज का नाम है सेक्रेड गेम्स। जुलाई 2018 में रिलीज हुई। कुल 1 सीजन अभी तक रिलीज हुए हैं, जिसमें थे 8 एपिसोड। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो है नेटफ्लिक्स। डायरेक्टर्स हैं अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी। इसमें मुख्य किरदार में आपको दिखे थे सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे। कहानी की बात करते हैं। सेक्रेड मतलब पावन या पवित्र, तो यूं सेक्रेड गेम्स का अर्थ हुआ पावन खेल, लेकिन सेक्रेड गेम्स में ना कुछ पवित्र है और ना ही कुछ खेल। मुंबई पुलिस में सरताज सिंह वैसे ही अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान है और उस पर उसकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए आ जाता है गणेश गायटोंडे का कॉल। करेले पर नींद चढ़े वाली स्थिति पैदा करती है अंजलि नाम की ऑफिसर, और ये फैक्ट कि मुंबई में कुछ ही दिनों के भीतर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। ऐसी आफत कि जिसमें सब मर जाएंगे, केवल त्रिवेदी बचेगा। वैसे इसके दूसरे सीजन का टीजर भी आ चुका है और ये 2019 में नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज किया जाएगा। ऐसे वक्त में जब नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे ग्लोबल स्ट्रीमिंग पोर्टल्स भारत में अपनी पहचान और पकड़ बनाना शुरू ही कर रहे थे और उनके पास भारतीय दर्शकों को दिखाने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसे विशुद्ध भारतीय कहा जाए, तब रेस्क्यू मिशन की बागडोर अपने हाथों में ली नेटफ्लिक्स ने और रिलीज की सेक्रेड गेम्स। सीरीज हमारी लिस्ट में है अपने ओरिजिनल कंटेंट के चलते, फास्ट पेस स्क्रिप्ट के चलते और उन क्रिस्प डायलॉग्स के चलते जिन्होंने आंधी की तरह पूरे सोशल मीडिया को अपनी जद में ले लिया था। इस क्राइम थ्रिलर की सफलता ने न केवल नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर में वृद्धि की, बल्कि बाकी पोर्टल्स को भी ये संदेश पहुंच गया कि भारत में ऑनलाइन कंटेंट में क्या चलेगा या क्या चल सकता है। इसी सीरीज के बाद क्राइम और थ्रिलर वाले शुद्ध देशी कंटेंट की बाढ़ सी आ गई थी, कमोबेश वैसे ही जैसे शोले फिल्म के बाद डाकुओं वाली फिल्मों की आई थी।
हमारी लिस्ट की छठी वेब सीरीज का नाम है मिर्जापुर, जो रिलीज हुई थी नवंबर 2018 में। इसका एक सीजन रिलीज हुआ था और उसमें थे 9 एपिसोड। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पोर्टल था अमेजन प्राइम वीडियो। इसके निर्देशक थे करण अंशुमन और गुरमीत सिंह। लीड एक्टर्स की बात की जाए तो पंकज त्रिपाठी, अली फैसल, विक्रांत मैसी, दिव्येंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी, शिबा चड्डा, कुलभूषण खरबंदा, रसिका दुग्गल, ये इसके मेन एक्टर्स हैं। कहानी की बात अगर करें तो ढेर सारे किरदार हैं, इसलिए स्टोरी भी काफी फैली हुई है। इतनी कि इसके 9 एपिसोड में से एक भी 40 मिनट से छोटा नहीं है। बहुत शॉर्ट में बताया जाए तो स्टोरी है पूर्वांचल के मिर्जापुर शहर की। अखंडानंद त्रिपाठी मिर्जापुर का बेताज बादशाह है, कालीन भैया के नाम से जाना जाता है। त्रिपाठी और एक और फैमिली, जिसे पंडित फैमिली कहा जाए, के रिश्ते को दिखाती ये सीरीज अपने साथ कई सारे प्लॉट्स, सब प्लॉट्स, अफेयर, रिलेशन, बदले धोखे के रिश्तों की कहानी को भी पिरो के चलती है। बात करते हैं कि ये हमारी लिस्ट में क्यों है। मिर्जापुर को शुरुआत में सेक्रेड गेम्स का जवाब माना जा रहा था, लेकिन 1.5 महीने बीत चुकने के बाद अब यह बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि इसका एक अपना जलवा स्थापित हो चुका है। और साथ ही अगर आप दोनों वेब सीरीज को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों के कंटेंट में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मजे की बात देखिए, अगर हम इन अंतरों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी तुलना वाले मकड़ जाल में अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। ये सीरीज हमारी लिस्ट में है अपने रॉ ट्रीटमेंट के चलते, इसके निर्माण से पहले पूर्वांचल और वहां के क्राइम की अच्छी खासी रिसर्च के चलते, साथ ही अपने डार्क ह्यूमर के चलते, जो आपको अनुराग कश्यप वाले सिनेमा की भी याद दिलाता है। ट्रीटमेंट और टेक्निकलिटी के लेवल पर भी इसे इस साल यानी 2018 की कुछ सबसे बड़ी वेब सीरीज में से एक कहा जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में 7वीं वेब सीरीज है घोल। अगस्त 2018 में इसके 3 एपिसोड और पहला सीजन लॉन्च हुआ, और वो लॉन्च हुआ नेटफ्लिक्स पर। पैट्रिक ग्रैहम इसके निर्देशक हैं, राधिका आप्टे, मानव कौल और SM जहीर ने इसमें एक्टिंग की है। कहानी की बात करें तो नियर फ्यूचर यानी जल्द ही घटने वाले भविष्य में एक राष्ट्रभक्त मुस्लिम लड़की निदा रहीम अपने प्रोफेसर पिता को सबूतों के साथ घर वापसी के वास्ते पुलिस को सौंप देती है। इसके बाद निदा की पोस्टिंग मेघदूत 31 नाम के एक अंडरग्राउंड जेल में हो जाती है। सब कुछ कमोबेश सामान्य लगता है जब तक कि अली सैयद नाम का कैदी जेल में नहीं आ जाता। वो टेररिस्ट है। जब उससे पूछताछ शुरू होती है तो चीजें असामान्य होने लगती हैं। इस सब के लिए जिम्मेदार है घोल। अगर बात करें कि ये वेब सीरीज हमारी लिस्ट में क्यों है, तो हॉरर को लेकर भारत में ज्यादा अभिनव प्रयोग नहीं किए गए हैं, लेकिन 2018 में 2 अच्छी बातें हुई। एक का नाम था तुम्बाड़ और दूसरी का नाम था घोल। 3 एपिसोड की मिनी सीरीज का भूत और उसका डर पारंपरिक नहीं है। घोल का संदर्भ इस्लामी पौराणिक कथाओं में भी सुनने को मिलता है। इस सीरीज में घोल को ऐसे राक्षस के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे आप एक विशेष चिन्ह और खून से किए गए अनुष्ठान के द्वारा अपने पास बुला सकते हैं। उसे बुलाने के लिए आपको अपनी रूह गिरवी रखनी होगी। इस घोल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस किसी को ये लास्ट बार काटता है उसी की शक्ल ये इख्तियार कर लेता है, और इसके बदलते हुए रूप के चलते ही इस मिनी सीरीज में सस्पेंस पैदा होता है। इस सीरीज के लेखक और निर्देशक पैट्रिक ग्रैहम कोई ऐसा दानव चाहते थे जिसे फिल्मों में पहले कभी एक्सप्लोर न किया गया हो। ज़ॉम्बी, वैम्पायर, भूत, चुड़ैल की अति हो चुकने के चलते उन्होंने रिसर्च करके इसे यानी घोल को खोजा। बात करते हैं 8वीं वेब सीरीज, वो है ब्रीथ। ये जनवरी 2018 में रिलीज हो गई थी। स्पेसिफिकली बात करें तो 26 जनवरी 2018 में, और इसका एक सीजन रिलीज हुआ था जिसमें कुल 8 एपिसोड थे। अमेजन प्राइम पे ये रिलीज हुई थी। मयंक शर्मा इसके निर्देशक थे और लीड एक्टर्स में R माधवन, अमित साध और नीना कुलकर्णी थे। साल के शुरुआत में आई इस वेब सीरीज की कहानी सिंपल लेकिन लेयर्ड और ग्रिपिंग है। डैनी नाम के फुटबॉल कोच का लड़का जोश बीमार है और उसकी जिंदगी को बचाने के लिए डैनी को कई लोगों को मारना पड़ेगा। डैनी के इस
सीरियल खूनी मिशन के बीच में आ जाता है सीनियर इंस्पेक्टर अमित शाद, जिसकी खुद की निजी जिंदगी में भी कई गम हैं। लोग सेक्रेड गेम्स को पहली भारतीय वेब सीरीज का तमगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। होने को ब्रीथ भी इस मामले में पहली नहीं है, लेकिन एक बड़ी स्टार कास्ट और इतने बड़े स्तर पर बनी और प्रमोट की गई भारत की पहली वेब सीरीज का तमगा ब्रीथ को ही मिलना चाहिए। लेकिन हमारी इस लिस्ट में ब्रीथ के होने का कारण दूसरा है, और वो है इसका प्रीमियम और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। इससे पहले भी यूट्यूब और अन्य फ्री पोर्टल्स में वेब सीरीज आती और हिट होती रही थी, लेकिन भारत में इन्हें सीरियसली और प्रोफेशनली ब्रीथ के बाद ही लिया जाने लगा। ब्रीथ के बाद ही भारत में ऑनलाइन कंटेंट को टीवी और सिनेमा कंटेंट के एक बड़े विकल्प के रूप में पहचान मिलनी शुरू हुई। हमारी लिस्ट की 9वीं और लास्ट वेब सीरीज का नाम है अपहरण। रिलीज हुई थी दिसंबर 2018 को। इसके पहले सीजन में कुल 12 एपिसोड थे। ये रिलीज हुई थी ऑल्ट बालाजी नाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सिद्धार्थ सेन गुप्ता इसके निर्देशक थे। लीड एक्टर्स की बात की जाए तो अरुणोदय सिंह, माही गिल, निधि सिंह और वरुण बडोला इसमें लीड एक्टर्स थे। रुद्र श्रीवास्तव सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर उत्तराखंड पुलिस इस सीरीज का नायक भी है और सूत्रधार भी। वो अपनी कहानी फ्लैशबैक में सुनाता है और अपनी कहानी का नाम रखता है घंटे की ईमानदारी, क्योंकि अपनी ईमानदारी के चलते उसे भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल जाना पड़ता है। उसके रिहा होने तक सारी चीजें बदल चुकी हैं और उन्हीं बदल चुकी चीजों को सुधारने के लिए उसे खुद एक आसान से लगने वाले अपहरण के प्लॉट का हिस्सा बनना पड़ता है। प्लॉट जो केवल लगता भर आसान है नहीं। जैसा कि हमने अपने लिस्टिकल में बार बार कहा है कि वेब सीरीज के हिसाब से ये साल क्राइम और थ्रिलर के नाम रहा, तो कोई आश्चर्य नहीं कि 9 में से 4 सीरीज इसी विधा की हैं। अपहरण की यूएसपी है डार्क ह्यूमर, चुटीले डायलॉग्स और ढेरों ट्विस्ट्स एंड टर्न्स जो दर्शकों का अनुभव रोलर कोस्टर राइड में बैठने सरीका बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस साल की 9 बेहतरीन वेब सीरीज। शुक्रिया।